जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपके अपने लॉर्ड कृष्ण भजन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजा का मुहूर्त, पारण का समय, पूजा विधि, नियम इत्यादि के बारे में बताने जा रहे हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत साल में 2 बार रखा जाता है, पहला पौष मास में और दूसरा सावन मास में। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन निसंतान दंपति व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी की विधि पूर्वक पूजा करें तो जल्द ही योग्य संतान की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व है। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत रखने से साधक को सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही उनके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। यह व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसे ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है और पूर्वजों के आशीर्वाद से उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। सावन पुत्रदा एकादशी पर संतान सुख के लिए निर्जला व्रत रखकर रात्रि में जागरण करें और फिर अगले दिन व्रत का पारण करें। अब हम आपको सावन पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा का मुहूर्त और पारण का समय बताने जा रहे हैं। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 27 अगस्त 2023 रविवार प्रातः 12:08 पर शुरू होगी और इसका समापन इसी दिन रात्रि 9:32 पर होगा। पूजा का समय सुबह 7:33 से 10:40 तक रहेगा। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण का समय 28 अगस्त 2023 सोमवार सुबह 5:57 से सुबह 8:31 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजन विधि क्या है। सर्वप्रथम सुबह उठकर शौचादि से निवृत्त होकर शुद्ध जल में गंगा जल डालकर स्नान कर लें। इसके पश्चात पूजा के स्थान की सफाई करके लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके पश्चात उस चौकी पर तिल से सतिया बनाकर भगवान नारायण और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। क्योंकि इस दिन चावल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए चावल के स्थान पर तिल का प्रयोग करते हैं। अब थोड़े तिल रखकर उस पर कलश स्थापना करें और कलश पर नारियल रखें तथा कलश पूजन करें। इसके पश्चात भगवान लक्ष्मी नारायण को पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। अब भगवान के सम्मुख घी का दीपक जलाएं तथा भगवान को भोग लगाएं। भगवान को भोग लगाते समय हमेशा ध्यान रखें कि भगवान को हमेशा सात्विक चीजों का ही भोग लगाएं। इसके पश्चात सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुने और आरती करें। इसके पश्चात भोग का प्रसाद सभी को वितरित कर दें। रात को दीप दान करना चाहिए। साथ ही एकादशी की सारी रात भगवान के नाम का जप तथा भजन कीर्तन कर जागरण करना चाहिए। अगली सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मण को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत के कुछ नियम हैं। व्रत को पूर्ण करने के लिए हमें इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। किसी भी वृक्ष से पत्ता ना तोड़ें। स्वयं गिरा हुआ पत्ता ही इस्तेमाल करें। तुलसी पत्र भी एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें और भगवान को जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालें, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। स्नानादि से निवृत्त हो पूजा करके गीता पाठ अवश्य करें या मंदिर में जाकर पुरोहित जी से गीता का पाठ श्रवण करें। प्रभु के सामने प्रण करें कि हे प्रभु, हे लक्ष्मी नारायण, आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जाप करें या यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु द्वारा दिए गए गुरु मंत्र का जाप करें। इस दिन भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। विष्णु सहस्त्र नाम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस दिन भगवान नारायण का स्मरण करके प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकीनाथ, आज मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। एकादशी के दिन अधिक नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अधिक बोलने से मुख से ना बोलने योग्य शब्द भी निकल जाते हैं। इस दिन यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर भी ली, तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्रीहरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको किसी का दिया हुआ अन्न ग्रहण करना पड़े, तो आप उनको रुपए दे दीजिए, इससे आपका व्रत भंग नहीं होगा। एकादशी के दिन व्रती को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केवल फलाहार और दूध तथा दूध से बने हुए पदार्थ ही ग्रहण करने चाहिए। इस दिन नमक और चावल का सेवन वर्जित है, इसलिए इस दिन नमक और चावल का सेवन भूलकर भी ना करें। इस दिन जिनका व्रत नहीं है उनके लिए भी घर में चावल ना पकाएं, किंतु द्वादशी के दिन चावल अवश्य बनाने चाहिए और व्रत का पारण चावल व तुलसी पत्र से ही करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर और तुलसी पत्र डालकर ग्रहण करनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान तथा दक्षिणा दान देनी चाहिए। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए और मधुर वचन बोलने चाहिए तथा पर निंदा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम सावन मास पुत्रदा एकादशी व्रत कथा लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।